हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? है ना। आज हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन 8.4। आप लोग, है ना, एकदम एग्जाम का प्रिपरेशन जो है सो तैयारी आप लोग एकदम पूरा एकदम चल, है ना, बना के रखिए एकदम, ताकि आए एग्जाम के बाद जब रिजल्ट तो वो आपका सफलता शोर मचाए। एकदम शांति से एकदम एग्जाम का तैयारी कीजिए, है ना। हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस द ट्रायगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए, ये जो दिया हुआ है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको आपको टर्म्स, है ना, ऑफ कॉट ईयर की कॉट ए के टर्म में आपको चेंज कर देना है, बदल देना है। ठीक है। जब भी इस तरह का बदलने वाला बात बोले तो देखिए साइन ये सेक ये टेन ये को कॉट में बोल रहा है बदलने, तो आप समझिए कि ये कॉट में जब बदलेंगे तो इसमें से कॉट होकर डायरेक्ट कॉट में जाएगा, तो टेन का उल्टा 1/कॉट होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। वी नो दैट tan a इज इक्वल टू 1/cot a इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं tan का फॉर्मूला p बाई क्या होता है, b होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पर a रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये a है, इसलिए बेस में एंगल a, यहाँ b और यहाँ c दे देंगे। ठीक है। अब देखिएगा P परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब ये बेस में तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, है ना। और बेस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका cot A हो जाएगा। ठीक है। तो जब BC दे दिया, कितना दे दिया 1, और यहाँ पर कितना दे दिया cot A दे दिया, कितना दे दिया cot A, तो ये कितना हो जाएगा। अब निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक, है ना, पाइथागोरस थ्योरम बाय गोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लोगों को निकालना है, देखिएगा फॉर्मूला एच स्क्वायर हाइपोटेनियस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, तो AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर प्लस क्या है, बेस में मेरा AB है, तो देखिए AB का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर ये वाला BC और ये बेस में क्या है AB, तो लिख दीजिए। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का क्या होगा स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर, BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू है 1, है ना, तो 1 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट देंगे, प्लस AB का वैल्यू कितना है, तो cot A है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर, इसका 2 बार करेंगे तो 1 प्लस इसका 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर A हो जाएगा। तो AC का वैल्यू पता चल गया, ये AC का वैल्यू पता चल गया, है कि नहीं। AC का वैल्यू कितना पता चल गया कि ये आपका cot स्क्वायर A और प्लस कितना आया 1 आ गया। ठीक है। अब हम लोगों को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नाउ हम लोगों को बोल रहा है कि जो साइन A है, ये जो साइन A है कॉट में बदलना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P/H। परपेंडिकुलर क्या बताइए, परपेंडिकुलर तो आपका बेस हो जाएगा, BC हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC। तो बताइए परपेंडिकुलर BC है, तो BC का कितना हो गया मान 1 और AC का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर, है ना, क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर A, कॉट स्क्वायर A और प्लस क्या हो गया 1। ठीक है। साइन का हो गया। अब देखिएगा साइन के बाद क्या बोला है, सेक बोला है, सेक, सेक A बराबर फॉर्मूला, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का क्या होता है B/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/B। ठीक है। तो है ना, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC, और बेस क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। AC की जगह पर कितना होगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1 बाय AB, बेस कितना है आपका कॉट A। ठीक है। देखिए साइन को भी हमने कॉट के टर्म में चेंज कर दिया और सेक को भी हमने कॉट के टर्म में चेंज कर दिया।
बस इस तरह से आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके बाद इस तरह से आपको जो पता रहे उसको पहले पॉट में ले जाइए, उसके बाद पाइथागोरस लगा करके एसी का तीनों आपके पास देखिएगा साइड का वैल्यू आपके पास निकल गया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन का जो बोले पी निकाल दीजिए, फॉर्मूला लगाइए पी बाई एक्स, सेक का लगाइए जो होता लगाइए, जो बीसी है ना बीसी बाई एसी, और उसका वहां से खोज खोज के इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि ये सारा जो टर्म है ना यहाँ पर कॉट के ही टर्म है, इसीलिए यहाँ जो भी आप वैल्यू पुट करिएगा वहां से लाके सारा आंसर आपका कॉट में ही आएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, है ना, एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब क्या कर रहा है इसमें कि राइट ऑल द अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, राइट आपको लिखना है अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय है ना, ऑफ एंगल ए। एंगल ए मतलब आपको दे दिया कि एंगल ए जो है सो समय होगा, जैसे कि tan ये, cot ये, cosec ये, sec ये, यानी कि a होगा एंगल a इन टर्म्स ऑफ sec ये। और वो सबको जो है ना, जैसे sin हो गया, cos हो गया, sec तो दिया हुआ है, cos हो गया है ना, tan हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, उस सबको आपको sec में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, बदल देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, है ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसमें एंगल ए की जब बात कर रहा है तो इसको बेस में ले लेंगे, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया आपका, सी। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है कि इसमें जितने भी आपका जो है सो अदर ट्रायगोनोमेट्री है, ऑल द अदर ट्रायगोनोमेट्री, तो ऑल द अदर ट्रायगोनोमेट्री में आपके पास सेक को छोड़ करके 5 तो बचेगा, तो 5 में से कौन ठो का वो जो है सो तुरंत चेंज आपका सेक में हो जाएगा, तो कॉस का, किसका, कॉस का। तो हम लोग लेंगे वी, है ना, नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय क्या होता है, सेक ए होता है। देखिए तुरंत चेंज हो गया। अब जब यहाँ पर हो गया तो इसको हम लोग देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का p बटे एच, कॉस का b बाय एच। तो बेस क्या हो गया, देखिए एंगल ए है तो एंगल ए में बेस, बेस मेरा हो गया इसमें कितना ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका ए सी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया कि ए बी जो है, ये जो ए बी है वो बराबर कितना हो गया आपका 1, और जो ए सी है वो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका सेक ए हो गया। तो जो वैल्यू है वहां रख दीजिए, ए बी की जगह रख दीजिए 1, और ए सी की जगह कितना बोला, इसमें है आपका सेक ए है। ठीक, आपके पास ये नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये निकालना है आपको, तो बाय बाय है ना पाइथागोरस, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो अब हमको यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर निकालना है, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस बेस क्या है AB, तो AB का क्या करेंगे स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, ये रूट अंडर हटेगा तो इधर, है ना, ये सॉरी स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर चढ़ेगा, तो AC का क्या होगा स्क्वायर माइनस AB का क्या होगा स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, तो AC का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू कितना सेक है, कितना है सेक A है, तो यहाँ ब्रैकेट देके स्क्वायर दे देंगे। AB का वैल्यू कितना 1 है, इसका भी क्या करेंगे ब्रैकेट देके, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर, देखिए ये हो गया आपका स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर जब करते हैं ना तो यहाँ पर स्क्वायर आता है इसमें, ठीक है, -1 का करेंगे तो क्या होगा 1। अब देखिए BC का वैल्यू आपके पास आ गया, कितना आ गया BC का वैल्यू, BC का वैल्यू हो गया आपका सेक ए, हाँ सॉरी सेक स्क्वायर ए, कितना हो गया सेक स्क्वायर ए, और माइनस क्या हो गया आपका 1, ये आपका BC का वैल्यू हो गया। देखिए यहाँ पर सारा जो टर्म है ना आपसे सेक में आ गया। अब जैसे जैसे p बाय एच बी बाय एच जिसका जैसे फॉर्मूला आएगा उस पर पुट करते जाएंगे, वैल्यू निकलते जाएगा, है ना। अब नाउ, है ना, अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो,
अदर, है ना, ट्रैगनो ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अदर ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ, इन द, है ना, यहाँ टर्म लिख देते हैं, इन द टर्म्स ऑफ सेक ए विल बी, है ना, कहता है जितने भी अदर ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, इन द टर्म्स ऑफ सेक ए विल बी, यानी कि सेक ए के, है ना, फॉर्म में होगा या सेक ए के पद में होगा। क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए हम लोग साइन से शुरू कर देते हैं। साइन ए, तो साइन ए का क्या होता है? पी बटे एच होता है। तो पी परपेंडिकुलर, क्या देखिए ए है तो ए बेस में है, देख सकते हैं बेस में है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीसी हो गया। क्या हो गया? बीसी। हाइपोटेनियस कितना है? एसी है तो एसी लिखेंगे, तो बीसी के जगह पर कितना आ गया आपका? रूट अंडर, है ना, सेक हो गया स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका -1 बाय एसी का वैल्यू कितना हो गया आपका? सेक ए। देखिए सेक ए के, है ना, टर्म में चला गया, साइन हो गया, उसके बाद कॉस ए। तो कॉस ए का तो यहाँ पर 1/सेक तो है ही, तो इसको लिखना तो लिख दो, 1 क्या हो जाएगा? सेक ए। इसका तो उल्टा हो जाता है, साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, उसके बाद साइन कॉस। अब यहाँ मान लिया जाए टेन ए का कर देते हैं। किसका कर देते हैं? टेन ए इज इक्वल टू, तो टेन ए का क्या होता है ना, P बाय बी होता है। क्या होता है? P बाय बी। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें? BC। परपेंडिकुलर कितना हो गया? यानी कि लंब कितना हो गया? BC। और बेस, आधार कितना हो गया इसका? AB। तो BC का कितना है वैल्यू? इसका है सेक स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए और -1 बाय AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू कितना? 1 है, तो 1 है, तो 1 लिख दिए, है ना। अब देखिए अगर इसको हम इससे, है ना, इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? फाइनली मेरे पास आंसर आप, है ना, यही हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए टेन ये हो गया, उसके बाद कॉट का, किसका? कॉट ए का। तो कॉट तो इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। तो इसके नीचे में कितना छुपा हुआ? 1, तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर, और ये वाला क्या हो जाएगा? नीचे, यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो कॉट का हो गया, ठीक है, टेन हो गया, कॉट हो गया, साइन कॉस हो गया। अब आपके पास क्या बच गया? कॉसेक, COSEC, कॉसेक ए बच गया, और एक ठो आपका बच गया सेक ए। तो सेक ए में तो चेंज ही करना है, तो यहाँ देखिए कॉसेक का देख लेते हैं। तो साइन का ये हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक इसको उल्टा दो तो इसको उल्टा दो, सेक। यहाँ पर देखिए सेक ए हो जाएगा, क्योंकि सेक ए यहाँ नीचे में है तो वहां ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए ये जो सेक है ना, तो ये जो सेक है, ये सेक, ये जो सेक है, इस सेक का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, किसका उल्टा होता है? सेक ए, सेक आपका कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का जो है सो बी बाय एच होता है, तो इसका हो जाएगा एच बाय बी। तो हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस एसी है। क्या है? एसी है कि नहीं? और बेस कितना है? तो बेस आपका जो है सो ए बी है, ठीक है। तो एसी का वैल्यू कितना है? सेक ए है, और ए बी का कितना है ना, तो ए बी। तो सेक में तो चेंज ही करना था, इसलिए सेक में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सेक में तो ऑलरेडी पहले वो तो सेक में ही जाना ही है। तो आपका जो है सो तीन आपका ये, है ना, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हमने बदल दिया, टेन का बदल दिया, कॉट को देखिए सेक में बदल दिया, सबका सेक में आंसर कॉसेक का 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको चेंज करने की, यानी कि बता दिया कि नहीं टर्म्स ऑफ सेक, टर्म्स ऑफ टेन, टर्म ऑफ कॉट, उसमें अगर चेंज करना है तो आपको जो उसमें से लगे कि नहीं ये फॉर्मूला तो उसमें जाएगा, तो पहले उसी को पकड़िए। जैसे कि बोल रहा है कि सेक में बदलना, तो सेक में बदले, तो सेक ये किसका होता है? तो आपका
कॉस का होता है, तो इसीलिए हमने कॉस इज इक्वल टू 1/sec में कन्वर्ट कर दिया। अब यही से b/h लिए और बस सबका कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1-2 तक हम लोग देख चुके हैं। ये आपका 3 में आएगा, किसमें आएगा, 3 में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, है ना, प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सबसे पहले, है ना, यहाँ पर 63 और 27 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 90। कितना होता है, 90, है ना, 90 हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये साइन को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, या तो इस कॉस को चेंज करेंगे, तो इसमें दोनों में से एक तो चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है कि अगर साइन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से, साइन साइन है ना, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में माइनस कर देंगे ये 27 डिग्री। तो 90 डिग्री में माइनस कर देंगे 27 डिग्री, तो माइनस होके कितना बचेगा, 63 डिग्री बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। फिर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय, यहाँ पर क्या है, कॉस, है ना, यहाँ पर क्या है, कॉस। तो इसको भी हम लिखेंगे इस तरह से, कॉस 90 डिग्री माइनस, ये वाला माइनस कर देंगे 73 डिग्री, और इस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर डाल देंगे, प्लस यहाँ जो है सो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह 27 है तो 27 करेंगे और इस पर स्क्वायर कर देंगे, तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह कितना हो गया, 73 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और ब्रैकेट बंद करके इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा स्क्वायर जब है तो इस ब्रैकेट जब हटेगा तो स्क्वायर जब इस पर आएगा तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिएगा इस ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री होगा, प्लस यहाँ पर भी आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, 73 डिग्री लिख दिए। अब क्या है कि हम लोग जो है सो जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है या नहीं है, ये फॉर्मूला है, बता चुके हैं, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। देखिए ई प्लस में इसको ई पट्टी लिखें या इसको ई पट्टी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम रहना चाहिए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ 27 है, यहाँ भी 27, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे, 1। यहाँ भी देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा की जगह सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। और 1 से 1 में भाग दे दीजिएगा तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आया कितना आया, 1 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर, है ना, 3 का, ये 1 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 का 2। यहाँ पर भी चेंज करेंगे, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे तो 90 डिग्री, इन दोनों में से एक ठो को चेंज करना, तो साइन का देखिएगा क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री में माइनस कर देंगे इसको 65 डिग्री को, तो बचेगा कितना, 25, इनटू यहाँ पर है आपका cos 65 डिग्री, प्लस यहाँ पर आपका है cos
यहाँ भी हम लोग चेंज करेंगे 90 डिग्री में, 90 डिग्री में माइनस कितना 65 डिग्री। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका इसमें, इसमें 25 बचेगा, 90 डिग्री 65 माइनस कीजिएगा और इनटू यहाँ पर आपका कितना है साइन 65 डिग्री। ठीक है, क्लियर। आगे यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस और थीटा की जगह 65 है तो 65। हम बताते हैं, पहले भी बताएं कि जो थीटा का जो मान होता है थीटा के स्थान पर वही यहाँ भी होता है, इनटू यहाँ पर देख सकते हैं आप cos 65 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की जगह 65 डिग्री इनटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, एकदम बाय द प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे तो cos 65 और cos 65 यहाँ देखिएगा ये मल्टीप्लाई में है तो गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, दो गो स्क्वायर हो गया प्लस साइन और साइन देखिए स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है यहाँ तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं बता दो, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये इधर लिखें या इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है। क्योंकि देखिए अगर यदि आप 3 + 2 लिखते हैं तो कितना होता है 5 होता है, अगर 2 को आप इधर कर दिए और प्लस 3 कर दिए तो इसको इधर कर दिए तो फिर भी क्या होने वाला है 5 होने वाला है, इसीलिए इसको हम आगे इसको पहले इसको आगे पीछे करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें जो है सो दोनों प्लस में, किसमें है प्लस में, यहाँ पर क्या है दोनों प्लस में, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस जो साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, देखिए थीटा की जगह सेम है, इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाए है ना। अगला देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चौथा देखेंगे, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है सो क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ऑप्शन जो है सो चूज करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी आपको 4 ठो दिया हुआ, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, हम ऑप्शन नहीं लिखे, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे कि क्या आंसर है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी, जस्टिफाई योर चॉइस है ना, और आपको जस्टिफाई भी करना है, आपको मतलब अगर आंसर वो आया तो क्यों आया उसका रीजन देना, तो सॉल्व कर देंगे इसको, तो बस वही उसका रीजन हो गया पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर हम दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9 है, तो 9 और 9 को अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा। देखिए जो हम देखिए जो डिजिट यहाँ देखिए आपको मतलब ऐसे मिल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है। ठीक है, तो 9 और 9 जो है सो कॉमन कर लिए, अब 9 से इस 9 में अगर हम डिवाइड देते हैं तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए बचेगा, माइनस का माइनस, ये 9 से इसमें कट जाएगा, क्या यहाँ बच जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 9 का 9 है ना, यहाँ ब्रैकेट है पता होगा आपको क्या है, ये मल्टीप्लाई, क्या है ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1, और 9 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9, और ये जो 9 है आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा, कितना होगा ए में होगा, आपको ए में टिक लगा देना। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक, अगला देखिएगा लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन मार्क है ना, क्या होगा, तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जब टेन से कॉसेक कुछ भी अगर इस तरह से रहे ना, तो उसको कोशिश करना है कि साइन और कॉस के टर्म में है ना कन्वर्ट करना, अगर आप साइन और कॉस के
है ना टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको थोड़ा आसानी होता है सॉल्व करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा हम 1 लिखेंगे प्लस इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए साइन और कॉस में हम चेंज करना शुरू कर दिए। सेक का क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1 का 1 प्लस कॉट का क्या होगा, है ना कॉट का हो जाएगा। देखिए जब tan का साइन थीटा बटे कॉस थीटा हुआ तो कॉट का क्या होगा tan का तो उल्टा कॉट होता है तो उल्टा दो, है ना कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस। अच्छा कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है 1 बाय साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, है ना। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर इतना बड़ा सा भिन्न का जोड़ कॉस और कॉस का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो कॉस थीटा होगा, ठीक है। कॉस थीटा को इसके नीचे में क्या है 1 है, 1 से भाग देंगे कॉस थीटा में तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू 1 करिएगा तो क्या होगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस कॉस से कॉस में भाग देंगे कट जाएगा, भाग देंगे इसमें इसमें तो कट जाएगा, कितना बार में 1 बार में 1 इंटू साइन करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस का प्लस कॉस से कॉस में भाग दे देंगे तो एक बार में तो एक तो यहाँ पर है ही, एक गुना एक करेंगे तो एक हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर भी एलसीएम साइन साइन है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, इसके नीचे भी 1 है तो 1 से साइन थीटा में भाग देंगे साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस का प्लस साइन से साइन में भाग दीजिएगा तो क्या होगा कट के तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू ऊपर में देखिए कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन से साइन में कट जाएगा 1 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास देखिए कैसा ये आ गया। आगे जब आप बढ़िएगा तो यहाँ पर है ना इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको जो है सो अरेंज कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं इसको इधर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से साइन थीटा यहाँ पर जैसे उस तरह से साइन थीटा उसके बाद प्लस कॉस थीटा फिर से प्लस 1 और बाय यहाँ पर आपका हो गया कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इसको सिर्फ इधर इसको इधर किए सेम उसी तरह है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो है सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा, यहाँ समझ में आ गया। मतलब इसको सिर्फ अरेंज किए इसके जैसा दिखने के लिए। देखिए ये साइन कॉस 1 साइन कॉस 1 फर्क है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ बड़ी ब्रैकेट हम लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो हम लिखेंगे ये जो साइन 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 प्लस कॉस जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ तक तो और यहाँ तक तो मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ ब्रैकेट में लिख दिए उसके बाद प्लस 1 है। देखिए सिर्फ इसमें हमने क्या किया यहाँ पर इस जगह और इस जगह क्या किया हमने ब्रैकेट लगा दिया। देखिए ठीक है क्या लगा दिया हमने सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट लगा दिए तो क्या हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ये ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद डिवाइड में हम डाल देते हैं कॉस है तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर फिर बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको भी इसी तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ माइनस 1 है माइनस 1 लगा दिए और बाय है ना यहाँ पर क्या है आपका साइन थीटा है तो हमने क्या लगा दिया साइन थीटा है तो नीचे में साइन थीटा, ठीक है। या फिर देखिए अगर यदि यहाँ पर क्या है ना कि अलग अलग आप लिखे हैं तो ब्रैकेट तो डालें तो देखो ये ब्रैकेट जो है ना आपका यहाँ पर आ गया इसलिए यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा दी स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा दी, ठीक है इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है, ठीक है। और फिर यहाँ 1 है यहाँ 1 है देखिए यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस यानी कि ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो इस जगह से हम क्या करेंगे यहाँ फॉर्मूला को
लिख देते हैं। देखिए ए ये हो गया ए पूरे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह क्या है साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 1, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बाय, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया cos थीटा और sin थीटा हो गया, तो cos थीटा का cos थीटा इंटू sin थीटा का sin थीटा। अब देखिए a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसको तोड़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह कितना है sin थीटा, देखिए a और ये b है, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की जगह कितना है, b की जगह कितना है, b की जगह आपका cos थीटा, a देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि b की जगह आपका क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो है सो आपका माइनस में 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और बाय आपका हो गया cos थीटा इंटू क्या हो गया आपका sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा है तो लिख दिए, और यहाँ पर है प्लस में, देखिए प्लस में तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, देखिए एक साथ लिख दिए ब्रैकेट में, फिर प्लस ये लिख देते हैं 2 है ना sin थीटा इंटू क्या लिखेंगे cos थीटा, ये वाला फंक्शन यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या है -1 है -1 लिख दिए, देखिए अब यहाँ पर क्या बच गया आपका cos थीटा इंटू क्या बच गया आपका sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, उसके बाद क्या बच गया प्लस यहाँ क्या हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस क्या है 1 बाय क्या बच गया आपका cos थीटा इंटू क्या हो गया यहाँ sin थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 1 आपका इसके आगे में प्लस है, इसके आगे में क्या है माइनस है, तो क्या लिखेंगे देखिए 1 में 1 माइनस हो गया, तो 1 में 1 क्या हो गया माइनस हो गया तो खत्म हो गया, ये 1 और ये 1 खत्म हो गया, एक 1 में 1 माइनस तो 0, तो बच क्या गया बच गया आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पर देखिए 1 के आगे में माइनस और इसके आगे में प्लस, तो यहाँ पर देखिए 1 में -1 करेंगे, ठीक है 1 में -1 करेंगे तो क्या होगा 0, तो ये और ये आपका क्या हो गया खत्म हो गया, ये और ये आपका क्या हो गया खत्म हो गया, तो ये फंक्शन बच गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और बाय यहाँ पर क्या बच गया आपका cos थीटा इंटू sin थीटा, ये साइन के साथ ये कॉस के साथ जब कट गया तो इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 2, है ना, यानी कि आपका आंसर 2 आ गया। इसको जब हम सॉल्व किए है ना तो आंसर 2 आ गया, तो ये आपका जो है सो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी में जाएगा, ठीक है। चलिए आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला वगैरह भी आपको थोड़ा दिमाग में याद रख है ना करते रहना है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है, और इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किए वो एग्जाम में पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से उसको पढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसको भी एग्जाम में पूछता है, इसको भी एग्जाम में पूछता है। यहाँ देखिएगा सेक ये हम क्या बोले थे कि आपको इसमें साइन और कॉस के टर्म में क्या करना है चेंज कर देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये सेक को 1 बाय हम कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा 1 बाय कॉस होता है, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए बाय क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिए, 1 माइनस ये साइन ये है तो साइन ये में तो है ये है, इसको कैसे चेंज करेंगे रहने देते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिएगा cos ए और cos ए जो है सो cos ए का cos ए होगा, cos cos कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ cos cos कटेगा एक बार में तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका sin ए बच जाएगा, है ना। और इसको क्या करेंगे ब्रैकेट बंद कर देते हैं,
यहाँ 1 माइनस क्या हो गया, साइन ए हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस साइन ये है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद और फिर से 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद बाय, हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए। कैसे, इसको और इसको गुना करके देखो यहाँ और इस टर्म को यहाँ, इसके नीचे में देखिए 1 है तो कॉस ए इंटू 1 करके कॉस ए लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो देखिएगा एक है ना निकल के आ रहा फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन साइन है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए लिख दिए बाय यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस ए लिखा हुआ है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाय, और यहाँ नीचे में क्या है कॉस ए, तो एक कॉस ए और एक कॉस ए कट गया तो बच गया क्या आपका कॉस ए, और ये कॉस ए आपका ऑप्शन नंबर किसमें है डी में। ठीक है, चलिए इस तरह से एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए है ना, एकदम सिस्टम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं बाय, यहाँ पर 1 प्लस कॉट को हम उल्टा कर देते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस जो है सो टेन स्क्वायर ए बाय, यहाँ भिन्न का जोड़ बना देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया टेन स्क्वायर ए हो गया। अब देखना इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में क्या है 1 है, 1 से भाग देंगे टेन स्क्वायर ए में तो टेन स्क्वायर ए और गुना 1 करेंगे तो क्या होगा आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर ए में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है 1 है तो ये 1 लिख दिए। ठीक है, ये 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर देखिएगा ये भागा में, किसमें ये भागा में, भागा को गुना में बदल दो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए गुना में बदल दिए तो ये टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है सेम फंक्शन यहाँ पर भी है, इसको देखना हम लिख सकते हैं प्लस में है, ये भी प्लस में, तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए बाय टेन स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए ये फंक्शन और ये जो फंक्शन है ना सेम है, ये और ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है डी में। ठीक है, चलिए एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, सब थोड़ा सा फॉर्मूला खाली है ना आपको याद रखना है, एकदम दे दनादन एकदम देते रहो, सॉल्व होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला देखते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल में इन्वॉल्व है। फिर कहता है कि फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, और इसमें से बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, कहता है विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, और आपको इसका जो है सो एक्सप्रेशन भी क्या करना है आपको डिफाइन करना है, यानी कि आपको इक्वल करना है, यानी कि इतना इज इक्वल टू इतना आपको दिखाना है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे LHS क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग LHS इक्वल टू लेंगे। ठीक है, तो LHS में क्या है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बोले थे कि साइन और कॉस के टर्म में ले जाना, क्योंकि आंसर देखिए कॉस के टर्म में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको हम लोग 1 बाय क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉसेक थीटा का उल्टा 1 बाय साइन थीटा होता है माइनस, अच्छा कॉट का क्या होता है तो कॉस थीटा होता है और बाय इसका क्या होता है साइन थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन साइन का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा होगा, साइन साइन से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया 1, साइन साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपका बच गया कॉस थीटा, क्या बच गया
साइन से साइन में भाग देंगे, कट जाएगा एक बार में, है ना। और एक गुना जब कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा होगा। ये भिन्न का घटाव है, ये सब चीज पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ ध्यान देते जाना। तो यहाँ पर जो है सो साइन, यहाँ पर भी फिर से बताते हैं, साइन से साइन में भाग दिए तो कट गया, तो जब कट गया तो कितना क्या क्या बना, वन बार में साइन साइन, एक बार में एक गुना एक, तो एक माइनस का माइनस, साइन साइन एक बार में, तो एक गुना कॉस थीटा तो कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, ये स्क्वायर है ना, सॉरी ब्रैकेट को हटाएंगे, या तो ऊपर में पहले ब्रैकेट रहने देते हैं, वन माइनस ऐसे कॉस थीटा, इस पर क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देते हैं। और ये साइन है ना, तो ये स्क्वायर तो इस पर भी है, तो साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे थीटा। अब देखिए ये जो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा, अब फिर लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम तुम लोग, है ना, आप लोगों को बताए हैं। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, है ना, इधर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ साइन, फिर बाद में मिटा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। हमको तो चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा को पकड़िए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वन वन लिखिए, ये माइनस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपका यहाँ पर वन माइनस, देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम वन माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, है ना, और वन माइनस फिर से ये कॉस थीटा जो ऊपर में है वो सेम लिख दिए। अब यहाँ पर अगर हम वन पर स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वन का अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वन होगा। यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, पहले से स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर देखिएगा जो सेम है फंक्शन, वन माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, वन माइनस फिर से कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, बाय एक फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए माइनस क्या होता है, बी होता है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ देंगे, तो ए की जगह कितना है, वन है तो वन लिखेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी की जगह कितना है तो कॉस है तो कॉस थीटा लिखेंगे, यानी कि ए प्लस, है ना, बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, यानी कि वन माइनस कॉस थीटा। ये फंक्शन सेम है, कट गया, यानी कि बच गया आपका वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है RHS में इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं RHS, यानी कि LHS जो है इज इक्वल टू आपका क्या है, RHS। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारा चीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।